जय हिंद बच्चों, सभी का एनसीईआरटी अड्डा 9.0 पे स्वागत है। तो बच्चों, कल जो हमने पढ़ा था वीडियो में, उससे आगे हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि जो भी बच्चा क्लास पे नया आया है तो पहले चैनल को आते ही सब्सक्राइब करना है और लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक क्लास को शेयर करना ताकि आपके दोस्त भी क्लास का आनंद उठा पाए। तो चलो बच्चों, अब क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए थे, तो मैं आशा करता हूं कि आपको वो वीडियो अच्छे से समझ में आया हुआ। कम से कम आपको 1 से 2 बार उस वीडियो को अवश्य देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो ध्यान से देखना है। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वर्त एक चाप, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वर्त एक चाप के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता, अंतरित का मतलब बनाता है। तो ज्ञात कीजिए। चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वर्तखंड का क्षेत्रफल निकालना। हमें 3 आंसर पूछे गए हैं, तो तीनों हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक वर्त बनाएंगे। तो ये वर्त बना लिया मैंने, ये वर्त का हो गया केंद्र। अब देखो चाप तो चाप बच्चों काटना पड़ता है, तो हम मान लेते कि चाप, एक चाप यहां पे लगा मेरा और एक चाप यहां पे लगा, और इन दोनों को क्या कर देता हूं, मैं मिला देता हूं। अब ये एक आप कहोगे सर ये तो चाप भी है और आप जीवा भी है। बिल्कुल, आपकी आप जो सोच रहे हो वो सही सोच रहे हो, क्योंकि ये चाप भी है जीवा भी है। ये चाप का भी काम कर रही है। जैसे मान लो कि भाई मैंने यहाँ पे चाप लगा दिया, एक यहाँ पे चाप लगा दिया, 21 सेंटीमीटर का प्रकार की सहायता से यहाँ केंद्र पर रख के, तो हमारा काम हो गया। अब ये जो चाप होता है ये केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो ये कह रहा है कि 60 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का बनाता है, 60 डिग्री का। तो ये हो गया 60 डिग्री हो गया। ये ओ ए, इसको मैं मान लेता हूं बी, और ये हो गया सी। अब देखो बच्चों, ये चाप है, ये हमारे पास जीवा का काम भी करेगा। तो ये कौन सा भाग बन गया, हमारे वर्तखंड भी बन गया है। कौन सा, वर्तखंड, क्योंकि इसका भी तो क्षेत्र पूछा गया हमें, ये निकालना है। तो सबसे पहले हमें पूछी गई है चाप की लंबाई। तो यहां से हम लिखेंगे, हमें क्या दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल में, त्रिभुज ओ ए सी, त्रिभुज ओ ए सी में, ठीक है, त्रिभुज ओ ए सी में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये दोनों भुजा क्या है, बराबर है। तो ये आप याद रखना, तो संगत भुजा होती है, तो बच्चे इस भुजा के सामने वाला ये कोण और इस भुजा के सामने वाला ये कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहां से मैं लिख सकता हूं, और इसका जो कोण दे रखा, वो कोण ओ तो पहले से दे रखा कितना, 60 डिग्री है। मैं यहाँ पे त्रिज्या ले लेता हूं, या इसकी भुजा मानो, तो यहां मैं आर बराबर कितना दे रखा हमें, 21 सेंटीमीटर, भुजा भी लिख देंगे हम। तो यहां से आपको क्या दे रखा कि जो ओ ए भुजा है ना, वो बराबर है किसके, ओसी के, क्योंकि भाई ये 21 सेंटीमीटर है दोनों ही। अगर ये दोनों भुजा बराबर है तो इनके संगत कोण भी बराबर, कोण ए बराबर है कोण सी के, राइट। अगर ये दोनों कोण बराबर हैं, इसका मतलब याद रखना ये 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा, तभी तो दोनों बराबर होंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 60 से तो ज्यादा कोण हो नहीं सकता, इसका मतलब ये दोनों कोण भी 60 डिग्री के होंगे, मतलब 60 डिग्री के होंगे। तो हमारा काम हो गया। अब देखो, जब त्रिभुज के तीनों कोण ही 60 डिग्री के हैं, तो वो त्रिभुज कौन सा होता है, तो आप लिखोगे अतः त्रिभुज ओ ए सी एक समबाहु त्रिभुज है। कौन सा है, समबाहु, समबाहु त्रिभुज है, राइट, समबाहु त्रिभुज हो गया। तो अब हम सबसे पहले उत्तर निकालेंगे, थीटा का मान सब कुछ है। पहला पॉइंट है चाप की लंबाई, तो लिखेंगे चाप की लंबाई, चाप की लंबाई तो क्या होती है, 2 पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री। कोई दिक्कत है आपको, या तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो चाप कौन सा होता है, आप यही पूछोगे सर कि चाप की लंबाई, देखो यहां से लेके यहां तक की जो दूरी होती है ना, ये वाली, इसे हम क्या बोलते हैं, चाप की लंबाई। क्योंकि देखो चाप हमने यहां पे काटा है, तो यहां तक यहां काटा, तो चाप से यहां से लेकर यहां तक की दूरी तो हमारी चाप की लंबाई हुई। तो ये हो गया। अब देखो यहां पे होगा पाई का मान तो हमें लेना 22/7, आर का मान है 21, या 2 भी है गुणा में, तो यहां में 2 लिख देते हैं, 2 गुणा, ठीक है। और यहां हमारे पास 21 गुणा आर का मान है, थीटा का मान 60 डिग्री बटे 360। तो ये हो गया 0 से 0 6 6 36, 7 तिये 21, और इसको काटूंगा 3 दूनी 6, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा 22 सेंटीमीटर।
क्योंकि जो हमारे पास चाप की लंबाई है, लंबाई हमेशा सेंटीमीटर में आएगा, मीटर में या मिलीमीटर में, बस ये होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर मत लगा देना, वो हमेशा क्षेत्रफल के लगता है। तो ये हमारे पास किसकी आ गई, चाप की लंबाई आ गई। तो मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर इसका दूसरा पॉइंट करते हैं। तो देखिए इसका दूसरा पॉइंट क्या है, एक एक करके हम करेंगे। एक पॉइंट तो हमारा हो गया, दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, दूसरा पॉइंट है हमारे पास चाप की, या पूछा गया त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड कौन सा त्रिज्याखंड, ओ ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। तो यहां से हम लिखेंगे 22/7 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 60 बटे 360 डिग्री। मैं 0 से 0 काटूंगा, 6 6 हो गया 36। ये कितना हो जाएगा, 7 ये 21, 3 से काटूंगा 3 दूनी 6 बार कट गया। अभी 2 बार ये 2 से काटूंगा तो 11 बार कटेगा, तो ये हो गया 11 गुणा 21। तो कितना आएगा, गुणा करूंगा तो 11 एकम 11, सके 11 दूनी 22 और 23, ये आ गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा पॉइंट खत्म हुआ हमारा। हमें निकालना तीसरा पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट निकालेंगे, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लिए, फिर तीसरा पॉइंट निकालते हैं। तो ये हो गया 231। उसके बाद में हमें क्या करना है, हमें निकालना वर्तखंड। तीसरा पॉइंट क्या है, वर्तखंड, या मैं ऐसे लिख दूं संगत वर्तखंड। तो वर्तखंड, जब भी आपको वर्तखंड बोलेगा तो आपको ये वाला वर्तखंड पूछा गया, लघु वर्तखंड पूछा गया। मैं लिख सकता हूं संगत वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो संगत वर्तखंड का क्षेत्रफल निकालोगे तो क्या आएगा आपके पास, त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड ओ ए बी सी का क्षेत्रफल माइनस समद्विबाहु, समद्विबाहु, सॉरी समद्विबाहु कैसे लिख रहा हूं मैं, फिर गलती कर रहा हूं, समबाहु, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ओ ए सी का क्षेत्रफल। तो यहां से आपके पास क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। ये होता है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। तो मैं आशा करता हूं यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। पाई का मान 22/7 है, गुणा 21 गुणा 21 गुणा 60 बटे 360 माइनस √3/4 गुणा 21 गुणा 21। देखो बच्चों, आप ध्यान से देख रहे हो, 21 यहां से कॉमन आ रहा है, तो यहां मैं 21 गुणा 21 यहां से कॉमन ले लूंगा, तो यहां मेरे पास बचेगा, इसको काट लो 0 0, 6 6 कितना हो गया 36। क्या ये और भी कट रहा है, तो कहोगे सर बिल्कुल कट रहा है। इसे ये कटेगा कितनी बार, 3 बार, और ये कटेगा कितनी बार, 11 बार। तो ये आएगा 11/21 माइनस, और इधर कितना बचेगा, √3/4। तो इधर हो गया 21 को 21 से गुणा करोगे तो ये आएगा 441, और यहां से हमारे पास आएगा एलसीएम लोगे तो कितना आएगा आपके पास, 21 तो नहीं आएगा, यहां से 84 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 84, क्योंकि यहां से आएगा 84। अब देखो 21 का भाग लगाएंगे 84 में तो 4 बच जाएगा, 4 को 11 से गुणा करेंगे 44, माइनस यहां से 4 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा भाई, 21 बार जाएगा। तो ये आएगा 21√3। ये आपका क्या है, आंसर है बच्चों। आप कहोगे सर ये क्यों है, और भी तो कम हो सकता है, 21 से काटोगे तो और भी कट जाएगा, ये 21 से काट लो, ये तो आएगा 21 और 21 4 कितना होता है 84। तो आपका आंसर आएगा 21/4 √44 माइनस, सॉरी 21/4 ये हो गया कोष्टक 44 माइनस 21√3 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है। तो इस तरह भी आप कर सकते हो, आपका आंसर ये वाला ही है। तो मैं आशा करता हूं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, अंतरित का मतलब बनाती है, संगत लघु और दीर्घ वर्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ में पाई का मान आपको 3.14 लेना है और √3 का मान रहेगा 1.73, ये आपको लेके चलना है।
तो सबसे पहले देखिए हम डायग्राम बनाएंगे। तो ये हमारा डायग्राम हो गया, ये वर्त का मान लेते केंद्र हो गया। ये मैं मान लेता हूं कि वर्त की क्या होगी, एक जीवा होगी। ठीक है, अब ये जीवा क्या करती है, केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। जैसे इसको नाम दे दिया ओ ए, या मैं कोई बिंदु बी ले लिया, ये हो गया सी, 60 डिग्री का कोण बनाती है। दूसरी बात है इसकी त्रिज्या कितनी है, 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। एक बात याद रखना बच्चों, जब दोनों ये दो भुजा बराबर हैं तो इनके जो सामने वाले संगत कोण है वो भी क्या है, बराबर है, होंगे बराबर। अब देखो ये दोनों बराबर, अगर ये 60 डिग्री का तो ये कोण भी कितने डिग्री का आएगा, 60 डिग्री का। क्यों, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर है, समान भुजाओं के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये कोण भी कितने डिग्री का आएगा, 60 डिग्री का आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। अब जब दोनों ही तीनों ही कोण क्या क्या है, 60 डिग्री के, तो इस त्रिभुज का नाम क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। बच्चों इसके लिए क्या करता हूं कि मैं एक उदाहरण बताया था आपको, तो उसमें मैं समद्विबाहु लिख दिया था। तो ये ध्यान रखना वो समबाहु है न कि समद्विबाहु है। ठीक है, तो वो समबाहु त्रिभुज है, वो गलती से समद्विबाहु लिखा गया है ना। अब देखो आपसे पूछा गया है इस वर्तखंड का क्षेत्रफल, एक तो ये लघु वर्तखंड पूछा गया है और एक ये वाला भाग यहां से लेके यहां तक दीर्घ वर्तखंड पूछा गया है। तो देखो लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल, इस पूरे त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो हमारे पास ये वाला भाग ही बचेगा कि यहां से यहां तक का भाग बचेगा। तो देखो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यहां पे हल में लिखना है कि ओ ए बी, ऐसे लिखो। पहले तो लिख दो कि त्रिभुज ओ ए बी में यहां से अब मैं क्या लिख सकता हूं, ओ ए बी में मेरे पास इसकी भुजा देखो क्या है, ओ ए बराबर है ओ सी के, कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। राइट। दूसरा मैं यहां से लिख सकता हूं कि यहां पे देखो इसका कोण ओ बी हमारे पास कितना है, 60 डिग्री है। साथ में आप ये भी तो लिख सकते हो कि इसकी जो ओ ए भुजा है बराबर किसके, ओ सी के। अगर ये दोनों भुजा बराबर है तो कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, संगत भुजा, ऐसे लिख देंगे संगत कोण। ये तो संगत कोण हो गया। अब देखो अगर ये क्या हो रहा है कि ये सभी कोण बराबर हो गए तो हम लिख सकते हैं अतः ओ ए बी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज, राइट, कि ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। अब देखो बच्चों जब ये समबाहु त्रिभुज है तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम निकालेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, या फिर हमें तो वर्तखंड का क्षेत्रफल निकालना, तो हम लिखेंगे संगत वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या आएगा आपके पास, त्रिज्याखंड ओ ए बी सी का क्षेत्रफल में से माइनस करोगे आप समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत है यहां तक। यहां एक और चीज लिख दो कि भाई हमारे पास जो थीटा का मान है वो तो कितना 60 डिग्री है, और जो आर का मान है वो हमारे पास कितना है, 15 सेंटीमीटर है, ताकि ये भी याद रहे। तो इधर से शुरू करेंगे क्योंकि जगह भी हमारे पास काफी रहेगी फिर। तो हमें लिखेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, क्योंकि भुजा स्क्वायर ही होता है। ठीक है, अब यहां से देखो पाई का मान हमारे पास कितना है, 3.14। आपको पाई का मान लेना 3.14 गुणा 15 बटे में कितना आएगा, 360 डिग्री माइनस √3/4 गुणा 15 गुणा 15।
देखो यहां से जो भी कटता काट लो, 0 से 0 कटेगा 6 6 36 हो गया। ठीक है, और 6 6 36 से इसको काट लोगे तो आपके पास कितना आएगा, ये भी कट रहा है देखो, 3 दूनी 6 और 3 पंजो 15। ये तो हो गया, यहां तो कोई दिक्कत है आपको। अब इस पूरे को टोटल को आप जैसे गुणा करते हो यहां से, या फिर आप कर लो 15 बटे, यहां से देखो इसको कॉमन ले लो, काटो मत यहां से, इस 15 को मत काटो। ठीक है, इसको ऐसा कैसे रहने दो। तो यहां से देखो मैं क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, 15 गुणा 15 कॉमन आ रहा है दोनों में से। तो अंदर तो क्या बचेगा आपके पास, 3.14 गुणा, कुछ बचेगा, कुछ नहीं, नीचे कितना बचेगा 6, और इधर क्या बचेगा √3/4। क्या यही बचेगा आपके पास, तो ये वाला हमारे पास बच गया। अब हम देखो यहां से इसका पॉइंट हटाएंगे, तो पॉइंट हटा देंगे हम, पॉइंट हटाएंगे तो कैसे आएगा ये, पॉइंट हटा देते हैं यहां से। पहले इस 3 को √3 का मान रख लेते हैं, तो यहां से मैं लिखूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, पॉइंट हटाएंगे तो यह आएगा, देखो मैं एक बार लिखता हूं, 15 गुणा 15 कोष्टक। ठीक है, यह आएगा 3.14/6, इसका √3 का मान 1.73/4। अब एक बात बताओ बच्चों कि देखो इसकी भी दो संख्या बाद में पॉइंट है, इसकी भी दो संख्या बाद में, तो 100 भी बाहर आ रहा है क्या, तो आप लिखोगे ये हो गया 225/100, अंदर आपके पास बचेगा 314/6 माइनस 173/4। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब देखो यहां से क्या करना है, एलसीएम ले लो, तो एलसीएम आपके पास कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा ना। तो यहां से मेरे पास एलसीएम कितना आएगा, 225/100, एलसीएम आएगा आपके पास 12। तो 12 आएगा तो 6 दूनी 12, ये 2 बार होगा तो 4 दूनी 8, 2 3 दूनी 6, और इसमें लगाएंगे 4 का 4 3 12, तो इसको गुणा करोगे तो माइनस के 9, 7 21 का 1 का असल की 2 हो जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, देखो 7 3 बार जाएगा, 3 क्या 9, 7 21 असल की 2, 3 2 5, तो टोटल कितना बचेगा। देखो यहाँ पे जगह कम हो गई है, तो हम एक बार आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, थोड़ी ऊपर की तरफ हम लिख देंगे, तो स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार आप। तो अब देखो मैं ऊपर की तरफ लिख देता हूं यहां से, तो ताकि इधर आपको ध्यान रहेगा कि मैं इधर लिख रहा हूं। देखो ये जो ये वाला है, ये मैं यहां पे लिख रहा हूं, है ना। तो मेरे पास कितना आएगा, 225/100, अंदर पहले से घटा लो, तो 18 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 9, और इधर बच गया 1, 1 में से 1 गया 0, और ये हो गया 1/12। ठीक है, तो आपके पास टोटल कितना आ गया, 225 गुणा 109/100 गुणा 12। अब इस टोटल को आप गुणा करोगे तो आपके पास कितना आएगा, इस टोटल को, तो मैं टोटल गुणा आएगा तो आपके पास ये आएगा /100। ठीक है, तो दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, ये आएगा 20.43। इसको गुणा कर लेना, गुणा करके 12 का भाग लगाओगे तो आपके पास ये वाला आएगा, और फिर दो संख्या छोड़ के क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो मेरे हिसाब से यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये तो हमारे पास किसका आ गया बच्चों, संगत वर्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। इसको मैंने शॉर्ट में लिखा, आगे गुणा नहीं किया, गुणा अगर करोगे तो इसको 225 को गुणा कर ले, 12 का भाग लगाओ, दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगाओगे ना, तो ये आपके पास आंसर आएगा 20.43। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। ये तो हमारे पास किसका हो गया, संगत लघु वर्तखंड का। इसने दीर्घ वर्तखंड का भी पूछा है, तो वो भी हम निकाल देंगे। तो एक बार इस पूरे का फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब देखिए, अब ये तो हमें चाहिएगा, इसको तो यहां से रख लेते हैं एक बार। अब देखो हमें किसका निकालना है, हमें निकालना है दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो इसका निकालोगे तो क्या करोगे, आप लिखोगे वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल माइनस क्या कर दोगे आप, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप देखो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², और लघु वर्त का क्षेत्रफल आएगा 20.43, आपके पास आया है। ये हो गया 3.14
गुणा 15 माइनस 20.43। तो इस टोटल को आप गुणा करोगे तो आपके पास टोटल गुणा करोगे तो कितना आएगा आपके पास, ये आएगा आपके पास 706.5 माइनस 20.43। अब जैसे इसमें घटाओगे तो आपके पास कितना बचेगा, 686 पॉइंट आपके पास बचेगा 07 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। इसको में से घटाओगे तो ये क्या बचेगा, 686.07 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम आपको ही नहीं होगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत आता है तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताया करो, ताकि आपकी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, उसको सॉल्यूशन किया जा सके। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्या लिखा है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती मतलब बनाती है, तो संगत वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 देना और रूट 3 का मान रहेगा आपके पास कितना, 1.73। तो देखो बिल्कुल आसान है ये क्वेश्चन, मैंने आपको ये उदाहरण करवा दिया है, तो आप लोगों को पीछे वाला वीडियो देखना, क्योंकि सेम ऐसा ही क्वेश्चन एक उदाहरण है, तो वो मैंने पीछे करवाया है, तो वो आपको अवश्य देखना है। और एक वो वाला सही कर लेना है कि वहां समद्विबाहु त्रिभुज ना होकर समबाहु त्रिभुज रहेगा। ठीक है, मैंने समद्विबाहु लिखा दिया, जब वो गलती से लिखा गया। ठीक है, ये हो गया हमारी कोई जीवा होगी। ये मैं मान लेता हूं कोई केंद्र हो गया वर्त का ओ। यहां से ये क्या करती है, जीवा 120 डिग्री का कोण बनाती है। ये हो गया 120 डिग्री का ए बी, और ये हो गया सी। ये 120 डिग्री का कोण बनता है। अब बच्चों हमें 120 डिग्री वाले त्रिभुज का तो क्षेत्रफल पता है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको दो भागों में बांट देंगे। यहां से मैं क्या करूंगा, इस त्रिभुज में एक लंब डाल दूंगा। इसकी क्यों आवश्यकता पड़ेगी, तो देखो वो मैं बताऊंगा आपको। लंब डाला, मैं इसको नाम दे दिया, मैंने जैसे नाम दे दिया एम। और ये कोण कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का, और ये कोण भी क्या हो गया, 60 डिग्री का। अब देखो 120 डिग्री के त्रिभुज का तो क्षेत्रफल हमें पता नहीं, तो हम इस त्रिभुज का पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, देखो यहां से, यहां त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल, तो यहां हमें चाहिए, एक तो आधार चाहिए और एक ऊंचाई चाहिए। तो यहां हम क्या निकालेंगे, आधार निकालेंगे, और क्या निकालेंगे, ऊंचाई निकालेंगे। तो ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इतना आपको ध्यान। अब देखो एक चीज आपको याद रखना है। अब देखो अगर हमें ये पूरी भुजा निकाल के लेके आनी है एसी, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस एम और इस एएमसी को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। क्योंकि अगर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले तो दूसरे को तो हम उसको बराबर कर देंगे, ये दोनों सेम ही है। तो पहले तो इन दोनों को क्या करेंगे, हम सर्वांग सम करेंगे। सर्वांग सम करेंगे तो ये दोनों भुजा अपने आप बराबर हो जाएंगे, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये जब बराबर हो जाती है तो फिर हम एक त्रिभुज का क्या निकालेंगे, यहां से आधार निकालेंगे और ऊंचाई निकालेंगे। तो या इसका आधार आ जाएगा तो इसके आधार के वैसे ही बराबर है, और फिर ऊंचाई आ जाएगी, फिर हमारा काम हो जाएगा। तो यहां से सबसे पहले आप क्या लिखोगे, हल में त्रिभुज ओ ए सी में, ठीक है, त्रिभुज ओ ए सी में आपको करना है, यहां पे आपने क्या लिखोगे, ओ ए सी में केंद्र ओ से एसी पर एक लंब क्या डाला आपने, ओ एम डाला, या आप बोल सकते हो अतः ओ एम लंब है किस पे, एसी पे। कोई दिक्कत है यहां तक, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपके। अब यहां से आपको क्या करना है, जब ये लंब हो गया तो अब हम करेंगे इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम। तो लिखोगे अतः त्रिभुज ओ ए सी और त्रिभुज ओ सी एम में आप लिखोगे कि यहां से लिखोगे ओ एम बराबर है ओ एम के। क्यों, तो आप लिखोगे उभयनिष्ठ भुजा है ये, क्योंकि दोनों में काम आ रही है, तो इसे बोलते हैं उभयनिष्ठ भुजा। दूसरा आप लिखोगे ओ ए बराबर ओ सी, ये लिखोगे वर्त की त्रिज्याएं हैं, क्योंकि वर्त की सभी त्रिज्याएं क्या होती है, बराबर होती है, वर्त की त्रिज्याएं। अब देखो जब लंब डाला तो इसका मतलब ये भी कोण 90 डिग्री का होगा और ये कोण भी क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। लंब डालता है तो 90 डिग्री पे ही होता है,
तो साथ में आप लिखोगे कि कोण ओ एम ए बराबर है कोण ओ एम सी के, तो लिखोगे 90 डिग्री है। अब आपने दो भुजा बराबर कर दी, एक कोण बराबर कर दिया, तो ये समकोण त्रिभुज क्या कहता है, अतः आप लिखोगे समकोण त्रिभुज आर एच एस सर्वांग समता में। समकोण त्रिभुज कौन सा नियम लगता है, आर एच एस सर्वांग समता से आप लिखोगे कि त्रिभुज ओ ए सी सर्वांग सम है त्रिभुज ओ सी एम। अब जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो आप लिख सकते हो कि एम ए एम बराबर है एम सी के। क्यों, तो लिखोगे सीपीसीटी से। सीपीसीटी का मतलब होता है कि सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भाग क्या होते हैं, संगत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। अब ये काम हमारे पास हो गया, तो इसका मतलब ये आपको समझ गया कि सर मेरे को तो ये निकाल के लाना, अतः आपको निकाल के क्या लाना है कि AC बराबर AM प्लस MC, ये आपको निकाल के लाना है। अगर ये AC आपके पास आ जाती है तो इस त्रिभुज की भुजा आ जाएगी और ये हम निकाल लेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आज यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार आप यहां तक स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम इसको मिटा के आगे हल करेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, तो अब देखिए इसका हल आगे क्या करते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे। अब देखो यहां से क्या है, अब पहले मैं त्रिभुज लेके चलता हूं, त्रिभुज समकोण त्रिभुज नाम लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज कोई सा भी ले लो, मैं लेके चलता हूं ओ सी एम में, ठीक है, ओ सी एम में। तो यहां से आप देखोगे, अब देखो इस कोण क्या हमारे पास ये 60 डिग्री कोण है, कोण के जेड सामने वाला क्या होता है, समकोण त्रिभुज में लंब होता है, और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। अब देखो ये तो हो गया लंब और ये हो गया कर्ण, तो हमें तो ये आधार निकालना, तो लंब बटा कर्ण किसका होता है, साइन का होता है। तो यहां से होगा साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो यहां से होगा साइन थीटा, थीटा का मान आपके पास कितना है, यहां लिख लो, थीटा आपके पास कितना है, 60 डिग्री है। तो साइन थीटा का मान आपके पास 60 डिग्री है। लंब आपके पास क्या है, एम सी, एम सी है। और यहां से जो ये आपके पास दे रखी है ना, त्रिज्या कितनी है, 12 सेंटीमीटर है, ये आपको दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो आपके पास कर्ण कितना है, 12 है। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, और ये होगा एम सी बटे 12। तो वज्र गुणन कर दो यहां से, तो यह आएगा 2MC बराबर 12√3, ये दो गुणा में इधर किस में जाएगा, भाग में, तो ये हो जाएगा MC बराबर 12√3/2, तो कटेगा कितना आएगा, 6। तो यह आ गया MC बराबर 6√3। अब लिख सकते हो, चूंकि या आप लिखोगे कि AM बराबर है किसके, MC के, तो ये हो जाएगा 6√3, दोनों ही भुजा है तो 6√3 सेंटीमीटर, √3, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब दूसरी क्या निकाल के लाना आपको बच्चों, आपको अब क्या चाहिए, लंब चाहिए, क्या चाहिए, लंब चाहिए। तो यहां से आगे और मैं लिख सकता हूं, तो मेरे पास जो AC आ जाएगा, वो AC आएगा, वो क्या आएगा, 6√3 प्लस 6√3, तो टोटल कितना हो जाएगा मेरे पास, 12√3, ये मेरे पास हो गया। अब मेरे को चाहिए कौन, लंब, तो ये वाला चाहिए, इसका देखो इस त्रिभुज का लंब है, तो ये देखो आधार हो गया, क्या ये तो लंब हो गया, ये क्या हो गया, आधार। तो आधार बटा कर्ण किसका होता है, तो कोस का, तो यह लिखोगे कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो कोस थीटा का मान क्या रहेगा, 60 डिग्री है कोण, तो थीटा का मान, आधार कितना आपके पास OM, और लंब कितना है आपके पास 12। इसका कोस 60 का मान होता है 1/2 बराबर OM बटे 12, वज्र गुणन करोगे यहां से, तो आपका इसका 2OM बराबर 12 और OM बराबर 12/2, तो कितना आ जाएगा, 6। तो OM बराबर कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। अब हमारे पास इस त्रिभुज का आधार भी आ गया, लंब आ गया, लंब तो कितना आ गया आपके पास, इसका 6 सेंटीमीटर, और इसका जो आधार आ गया वो आपके पास कितना आ गया, 12√3 सेंटीमीटर। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब देखो आसान है, बिल्कुल निकालना बहुत आसान है, बस ये यहां तक जो हमने काम किया है बस ये थोड़ा सा बड़ा है, बाकी क्वेश्चन का हल बहुत आसान है। तो ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम निकालेंगे वर्गखंड का क्षेत्रफल, तो देखिए बिल्कुल आसान है। एक आप कम से कम इस वीडियो को 2 बार देख लेंगे तो ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहां हम लिखेंगे संगत
वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो संगत वर्तखंड का क्षेत्रफल निकालते तो क्या लिखते हैं, त्रिज्याखंड ओ ए बी सी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए सी का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस इसका होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। क्योंकि बच्चों ये न तो समबाहु त्रिभुज है और वैसे समबाहु त्रिभुज होता तो इसके तीनों कोण क्या होते, 60-60 डिग्री के होते। तो यहां से हमारे पास पाई का मान तो कितना 3.14, आर का मान 12 गुणा 12 और थीटा का मान कितना आएगा। थीटा देखो त्रिज्याखंड में, थीटा तो देखो त्रिज्याखंड तो पूरा भाग है, तो त्रिज्याखंड में तो पूरा 120 डिग्री आएगा कोण। कितना आएगा 120 डिग्री बटे में 360 डिग्री माइनस 1/2 गुणा आधार कितना आपके पास 12√3 और आपके पास ऊंचाई कितनी है 6। तो काटो 0 से 0 के 12 12 24 12 3 36 3 से काटेंगे 3 चौक 12 तो यह आ जाएगा 3.14 गुणा 12 12 24 12 36 12 चौक 48 इधर आएगा काट लो इसे। तो इसको मैं काटूंगा 6 से तो यह आ गया 6 से 36√3। तो यहां से मैं आगे क्या लिखूंगा 3.14 गुणा 48 माइनस 36 गुणा 1.73। क्या यहां तक कोई दिक्कत आपको प्रॉब्लम नहीं है ना। तो आगे देखो अब यहां से हम आंसर निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, तो ये इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा ये आएगा 150.72 और माइनस इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 62 कितना आएगा आपके पास 28। देखो मैंने गुणा कर रखा है तो मैंने सीधा ही लिख रखा है। अब इसको करेंगे तो और क्लास लंबी हो जाएगी, इसके लिए गुणा करके आपको गुणा कर लेना, घटाएंगे तो आएंगे मैं 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। तो मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो बच्चों कमेंट के माध्यम से अवश्य बताया करो। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। तो सभी बच्चों को एनसीईआरटी अड्डा 9.0 पे धन्यवाद।